YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वीडियो पार्ट नंबर 13 में प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9 विषय गणित। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 2.4 का कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक px का एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 px बराबर दे रखा है x² प्लस x प्लस k, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड जिसको हम कहेंगे gx, वो है x माइनस 1। तो gx का शून्यक निकालें। शून्यक x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 शून्यक होगा। gx px का एक गुणनखंड है, इसलिए px बराबर 0 होगा। अब x बराबर 1 रखें तो x बराबर 1 px में रखने पर तो ये हो जाएगा x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, 2 प्लस k बराबर 0 और पक्षांतरण करते हैं तो k बराबर -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है px बराबर 2x² प्लस kx प्लस √2 और gx वो है ही एक गुणनखंड x माइनस 1, तो शून्यक इसका हो गया, सीधे ही लिख दें, इसलिए शून्यक बराबर 1। तब px बराबर, जब ये एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड, तब px बराबर 0 होगा और x बराबर 1 रख लीजिए px में। तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0। 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 प्लस k गुणा 1 करेंगे तो k प्लस √2 बराबर 0। 2 एकम 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। इसका पक्षांतरण कर लें तो k बराबर हो गया -2 और -√2, दोनों ही दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। px बराबर है px बराबर kx²
माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 और 1 का गुणनखंड है gx बराबर वही x माइनस 1, शून्य हो गया पूर्व की भांति 1, तो px बराबर p1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रख लीजिए। x बराबर 1 रखने पर तो k 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 0, k गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 2 गुणा 1 करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, k गुणा 1 करते हैं तो k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। अब पक्षांतरण करें तो k बराबर हो गया प्लस का अंडर रूट 2 और माइनस 1। इस प्रकार हम जब हमारे पास px हो और उसका एक गुणनखंड gx हो तो हम k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी चौथे क्वेश्चन को सरलतापूर्वक हल कर लेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड करने हैं मध्य पद को विभक्त करके। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात करो। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो इसको मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड ज्ञात कर लें। मध्य पद कैसे तोड़ना है, 12 गुणा 1 करने पर 12 और 12 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग -7 आए। 12 बराबर -4 गुणा -3, तो 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1, इन दोनों पदों में कॉमन निकाल लें 4x को और इन दोनों पदों में कॉमन निकालें फिर, तो 4x का भाग 12x स्क्वायर में देने पर 3x -4x से 4x को विभाजित करेंगे तो एक बार पहला चिन्ह माइनस और दोनों में 1 कॉमन निकाल लिया और 3x प्लस -1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब दोनों ब्रैकेटों में से 3x -1 को एक ब्रैकेट में लिखे कॉमन निकाल कर और 4x -1 को एक ब्रैकेट में लिख दें। इस प्रकार ये दोनों गुणनखंड दिए गए बहुपद के प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा देखें क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये इसे गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 3 करते हैं तो आता है 6, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग 7 आ जाए। 6 गुणा 1 करने पर 6 और योग करने पर 7, तो इसे तोड़ लेंगे 3 पदों को 4 पदों में बनाने के लिए। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 3, दो पदों में कॉमन निकालते चलें। 2x स्क्वायर और x में कॉमन 2x, अब 2x से विभाजित करें दोनों पदों को तो यहाँ आएगा x प्लस 2 3 6, x प्लस 3 में प्लस 1 कॉमन होगा और प्लस 1 कॉमन लेने पर जब 1 से विभाजित करेंगे तो x प्लस 3 ही आएगा। दोनों में से x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में लिख दें और 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख दें। एक और क्वेश्चन देखें, जैसे ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 गुणनखंड करने के लिए
3 इंटू -4 करने पर -12 अर्थात -12 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग -1 आए। तो 12 के गुणनखंड करते हैं 1 का अंतर रखते हुए, वही 3 गुणा 4। परंतु जब यहाँ पर माइनस है तो इन दोनों में से किसी एक में माइनस होगा, मध्यपद का चिन्ह माइनस है तो वो चिन्ह बड़ी गुणनखंड में लगेगा। तो 3x² -4x और प्लस 3x -4, इन दोनों में कॉमन निकाल लें तो x कॉमन है। 3 और 4 में तो एक ही कॉमन है, तो x से दोनों पदों को विभाजित करेंगे तो यह आएगा 3x -4 और प्लस 1 को कॉमन निकाल लें 3x -4। 3x -4 को एक ब्रैकेट में लिख दें और x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख दें। इस प्रकार से मध्य पद को विभक्त करके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से या शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड ज्ञात करो। इस प्रकार से विद्यार्थी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में सभी प्रश्नों को सरलतापूर्वक कर लेंगे। और क्वेश्चन 5 देखें। पाँच का एक क्वेश्चन लेते हैं। x3 -2x² -x + 2 के गुणनखंड करते हैं। तो इसमें अचर पद है, इसमें 2 के संभावित गुणनखंड ±1 व ±2 है। अब इसमें एक गुणनखंड निकालिए इस px का, तो x बराबर 1 रखने पर रखते हैं तो P1 बराबर 1 का 3 -2 1 का स्क्वायर -1 + 2, 1 का 3 1 -2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 -1 + 2 बराबर 1 -2 -1 + 2 प्लस माइनस के 2 खत्म और प्लस माइनस 1 का बैलेंस 0। P माइनस यानी P1 बराबर 0 आ रहा है। अतः है x बराबर 1 px का शून्यक व x - 1 px का एक गुणनखंड है। अब इसके और गुणनखंड निकालने हैं तो 2 विधियां हैं इसकी। यहाँ से इसके दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए या तो आप इस gx का px में भाग दे करके दूसरा गुणनखंड निकाल लीजिए। हम बारी बारी से दोनों विधियों का अध्ययन कर लेंगे। जैसे पहले इसमें लेते हैं अपन सर्वनिष्ठ यानी कॉमन विधि, तो यानी गुणनखंड प्रमेय के आधार पर सर्वनिष्ठ विधि का उपयोग करें। x - 1 एक गुणनखंड है तो सभी पदों में, तो दूसरे गुणनखंड के लिए x3 -2x² -x + 2। अब इसमें ऐसा कॉमन निकालो जो ब्रैकेट में x - 1 आए, यानी दोनों में कॉमन है x²। कॉमन लेने के लिए जब हम x² से विभाजित करेंगे तो x और आगे -2 बचेगा, तो इसे 2 खंडों में विभाजित कर दो, यानी x3 -x² -x + 2। अब कॉमन खींचें, x² कॉमन आ गया, x - 1। अब इसमें कॉमन निकालेंगे x को, x² और x में क्या कॉमन है,
यानी इन 5 पदों के 6 पद बना लो। अभी 5 पदों के 6 पद बनाएंगे। यदि हम इसमें x कॉमन लेते हैं -x, तो यहां पर x स्क्वायर प्लस, इसे तोड़ लें, यानी 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर में -x स्क्वायर प्लस x -2x प्लस 2। इस प्रकार 6 पद बनाने हैं कि हमारा कॉमन x -1 ब्रैकेट में बचे। अब इसमें कॉमन निकालें तो x स्क्वायर x -1 x स्क्वायर x -1, इन दोनों पदों में कॉमन आएगा -x कॉमन निकाल लिया तो x -1 और इसमें कॉमन आएगा -2 तो x -1। अब x -1 दोनों कोष्ठकों में से निकाल लें और x स्क्वायर -x -2 एक कोष्ठक में लिख दें। यह आपका एक गुणनखंड था और यह आपका दूसरा गुणनखंड है। दोबारा से देख लें कि जब जैसे यहाँ देखें x -1 एक गुणनखंड है, तो हमें इन 4 पदों के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि हर बार कॉमन में कोई भी संख्या लेने पर ब्रैकेट में x -1 प्राप्त हो। जैसे हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जब x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो x -2 आ रहा है। इसका मतलब हमें x -1 लाना है, तो इस x स्क्वायर को हमने तोड़ दिया -x स्क्वायर और -x स्क्वायर में। तब हमने ये कॉमन निकाल के देखा, x स्क्वायर को कॉमन निकाला तो x -1 आ गया। अब जब हम इसमें -x को कॉमन लेते हैं तो x +1 आता है और हमें चाहिए -x। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस x को 2 खंडों में बांट दिया। 2 खंडों में बांट दिया कि माइनस का 2x लिख दिया और प्लस का x लिख दिया। बैलेंस -x ही होगा, प्लस का x और -2x और +2। अब इसके 6 पद बन जाते हैं। 2 पदों में कॉमन निकाला है, x स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकाला तो x -1 प्राप्त हो रहा है। इन दोनों में से कॉमन x को निकाला तो x -1 प्राप्त हो रहा है और इन दोनों में से -2 को जब कॉमन निकाला तो x -1 प्राप्त हो रहा है। x -1 को तीनों को ब्रैकेटों में से एक स्थान पर लिख देंगे, शेष को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये इसके मध्य पद को विभक्त करके, तोड़ करके, विभाजित करके, बांट करके अन्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 4 की भांति हम कर लेंगे। तो करिए। x -1 1 गुणा -2 करते हैं तो -2 आता है और -2 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग -1 आए, तो वही -2 गुणा 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है आपको x स्क्वायर -2x प्लस x -2। 2 पदों में से कॉमन निकालते चले। x -1 ये कंटिन्यू रहेगा, इन दोनों में कॉमन खींचा तो x -2 प्लस 1 कॉमन निकाला तो x -2 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब x -1 को एक ब्रैकेट में, फिर x -2 को दोनों में से एक ब्रैकेट में और शेष x +1 को एक ब्रैकेट में लिखें। इस प्रकार ये 3 गुणनखंड हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के प्राप्त हो गए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। और उसे दूसरी विधि से हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है x3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यहाँ अचर पद है -5 के संभावित गुणनखंड बराबर +-1 और +-5। तो x बराबर 1 रखने पर -1 रखने पर x बराबर -1 रख के देखें तो p -1 बराबर -1 का 3 -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। अब बराबर -1 का 3 -1 -3 गुणा -1 का स्क्वायर 1 माइनस गुणा माइनस प्लस 9 एकम 9 -5 p -1 बराबर -1 -3 गुणा करेंगे तो -3 प्लस 9 -5 p -1 बराबर 9 प्लस का है और 5 और 3 8 और 1 9 माइनस का है बराबर 0। p -1 बराबर 0 आ गया। अतः x बराबर -1 px का शून्यक व x + 1 px का एक गुणनखंड है। अब इसका दूसरा गुणनखंड निकाल के याद करते हैं, तो इसलिए दूसरा गुणनखंड वो भाग विधि से कर लेंगे। दूसरा गुणनखंड तो x3 -3x स्क्वायर -9x -5 में भाग दें x + 1 का दें भाग x का भाग x3 में x स्क्वायर, यहाँ x3 लिख लिया, x स्क्वायर गुणा करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, चिन्ह बदले माइनस, ये माइनस ये खत्म हो गया, -4x स्क्वायर हो गया यहाँ -9x -5। अब x का भाग -4x स्क्वायर में -4x बार -4x स्क्वायर। अब -4x गुना +1 करना है तो -4x, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, प्लस माइनस का -4x स्क्वायर विभाजित हो गया और यहाँ बचा है -5x -5। अब x का भाग -5x में -5 बार, ये -5x और -5 गुना 1 करते हैं तो -5, ये प्लस दोनों खत्म हो गया। तो दूसरा गुणनखंड निकल के आया x + 1 तो एक गुणनखंड हो गया और x स्क्वायर -4x -5 ये दोनों गुणनखंड हैं px के दोनों गुणनखंड हो गए। अब इस दूसरे गुणनखंड के और गुणनखंड कर लीजिए। -5 गुणा 1 करने पर -5 और -5 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग -4 आए, वही -5 गुणा 1। अब यहाँ लिख देंगे x + 1 x स्क्वायर -5x प्लस x -5 x + 1, इसमें x कॉमन निकाल लो, x -5 प्लस 1 कॉमन निकाल लें x -5 x + 1 और x -5 को एक ब्रैकेट में लिख दें और x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख दें। इस प्रकार से हमें px के x + 1 x -5 और x + 1 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम अन्य क्वेश्चनों को सरलतापूर्वक एक गुणनखंड ज्ञात करके दूसरा गुणनखंड निकाल करके उसको मध्य पद में विभक्त करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली 2.4 का पूरी होती है
और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।